साथ ही यहाँ पर लगातार इंसाफ की मांग भी परिजनों से की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि नोएडा से भी एक बड़ी खबर है। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एक अपडेट सामने आया है। एसआईटी सीएम योगी को सौंप सकती है अपनी जांच की रिपोर्ट। एसआईटी ने अफसरों कर्मचारियों के स्टेटमेंट दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं लापरवाह अफसरों पर बड़े एक्शन की भी तैयारी है। एसआईटी एनालिसिस करने के बाद अब रिपोर्ट सौंपने वाली है, यानी कि लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल। हमने देखा किस तरीके से सवालों के कटघरे में डायल 112 एसडीआरएफ एनडीआरएफ, और अब इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एसआईटी भी अपनी जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपने वाली है। एसआईटी ने अफसरों से, कर्मचारियों से, तमाम लोगों से, चाहे वो डायल 112 के कर्मचारी हो, एसडीआरएफ के हो, एनडीआरएफ के हो, या फिर जो तमाम पुलिस विभाग के लोग भी थे, उनसे भी पूरी जानकारी जुटाई थी, सवाल जवाब किए थे और इसी को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की थी। अब यही रिपोर्ट एसआईटी अफसरों, कर्मचारियों के बयानों को दर्ज करने के बाद सीएम योगी को सौंपने वाली है। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, और उन्हीं को अब ये पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद जो भी लापरवाह पाया जाएगा उसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन की भी तैयारी है। लापरवाह अफसरों पर बेहद बड़े एक्शन की तैयारी। एसआईटी एनालिसिस करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली है और आज ही ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, ये खबर भी सामने आ रही है। एसआईटी ने अब नोएडा इंजीनियर की मौत के मामले में अपनी पूरी जानकारी जुटा ली है, पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। तमाम लोगों से सवाल जवाब, तमाम विभागों के, चाहे वो एसडीआरएफ के हो, एनडीआरएफ के हो। आइए और जानकारी इसको लेकर ले अकरम खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अकरम, क्या कुछ अपडेट इसमें मिल पा रहा है? देखिए, एसआईटी ने जिस तरीके से गहन जांच पड़ताल की थी, तमाम स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया, कि क्या आज ही ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी? ऐसा ये पूरे मामले की कल जो एसआईटी का आखिरी दिन था, उसने जो बड़े पैमाने पर जो लोगों की जो गवाही थी वो दर्ज की थी, बयान दर्ज किए थे। इसके अलावा जो चश्मदीद था उसको भी बुलाया था और तमाम जो गवाह थे, जो मौके की घटना स्थल के जायजा लिया गया था, तमाम विभागों से रिपोर्ट लेने के बाद एसआईटी ने जो तकरीबन 450 पेज की जो अपनी रिपोर्ट है वो तैयार की है और इसका जिस्ट जो है वो आज मुख्यमंत्री को सौंप सकती है, क्योंकि इसी मामले में 5 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट सौंपनी थी। तो कल ये फाइनल हो चुकी है यहाँ से नोएडा से रिपोर्ट, और तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे उन सबने भी अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पूरी टाइमलाइन जो है घटना की वो सब सौंपी है, कौन कहाँ था, कितने बजे एनडीआरएफ बुलाई गई, कितने बजे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तमाम जो पूरी टाइमलाइन है वो सब एसआईटी को सौंपी है। तो ये आज हो सकता है शाम तक मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंप दी जाए। उसके बाद तय होगा कि आखिर किसकी इसमें दोष था और किसने लेट रेस्क्यू किया था और कहाँ कहाँ खामियां हुई थी। उन तमाम पहलुओं पर आज शाम तक ये मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी एसआईटी की तरफ से। उसके बाद तय होगा कि इसमें आखिर किसकी जिम्मेदारी थी इस सब पूरी घटना के लिए। उसके बाद एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती है अधिकारियों पे। जी आशा, बिल्कुल, लगातार यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स को कलेक्ट किया गया था उसी को लेकर अब ये जांच पड़ताल जिसको आगे बढ़ाया गया, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, उन तक ये रिपोर्ट जाने वाली है। क्या इसमें जो लापरवाह अफसर हैं उन पर एक्शन की भी तैयारी है? क्या कुछ अभी तक स्टेटमेंट्स में कहा गया था, कौन कौन लापरवाह नजर आया था? क्योंकि तमाम वीडियोस भी अकरम हमने देखे, सर्कुलेट हुए थे, जिसमें टॉर्च की लाइट से ढूंढने की कोशिश की गई थी इंजीनियर को, यानी कहीं ना कहीं इन वीडियोस को भी ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल। देखिए हर्षा, जिस तरह से जो तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं उन सबको जांच में जोड़ा गया है। इसके अलावा जो टाइमलाइन थी, जैसा मैंने बताया, वो उसको मिलान किया गया है गवाहों के बयान से। जो वीडियो है उसको एसआईटी ने मिलान किया। और देखिए, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा एक्शन होगा वो एक तो जो फायर विभाग है उसमें होने जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसके अलावा जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन पर सबसे ज्यादा गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो 30 जनवरी को जो ये पहला एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आखिर क्यों इस पूरी बाउंड्री जो थी उसको नहीं बनवाया गया, इसमें भी सवाल पूछा गया था। इसके अलावा लोकेश एम जो है उन्हें पहले ही हटा दिया गया था इस पूरे मामले में, और बहुत सारे लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो देखना ये भी होगा कि जो प्राधिकरण के अलावा फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, उनके अलावा ये जांच में कौन कौन लोग इसमें दोषी पाए जाती है और किस किस पर ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज शाम तक ये रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला है वो किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन साफ कहा था जब इस खबर को